तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस के अंदर। हमारा जो चैप्टर चल रहा है इसमें वो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर चल रहा है। और जो हमारा लास्ट वीडियो हमने कवर करा था वो कवर करा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर इसको बड़ा ध्यान से देखना कि किस तरीके से ये कैपिटल एडजस्टमेंट हो रहा है या फिर हम इसको कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, तो फिर चलें। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ए बी सी आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2000। जो भी ईयर दे रखा है वो है यहाँ पर। उसके बाद में ये देखो यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है आपको, और यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, बी रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पर बी रिटायर हो रहा है, और जैसा कि आपको पता है कि सबसे नीचे नीचे ये आपको बोल रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी। तो यहाँ पर अपन को वही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है मेरे दोस्तों, सब बनाना है। तो फिर देरी किस बात की, फटाफट से यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा खींच देते हैं। क्यों धीरे धीरे हम देरी करें, अब तो हम बहुत सारे अकाउंट बना चुके हैं, अब हमारे को देरी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा समझाना भी नहीं है, अब तो बस फटाफट खींचेंगे अपन, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेस्ड बाय 1000 रुपीज़। आपको पीबीडी बढ़ाना है साफ साफ, तो पीबीडी और यहाँ पर 1000 रुपीज़ आ जाएगा। आपको पता है ये डेबिट साइड में ही आएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसके बाद में बोल रहा है स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक को क्या करना है, कम करना है, तो स्टॉक भी किधर आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा टू साइड में। तो यहाँ पर आपका स्टॉक दे रखा था मेरे दोस्तों 18,000 रुपये को, इसको 10% से कम करेंगे, इसका मतलब 1800 रुपये से स्टॉक क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। उसके बाद में बोल रहा है कि फर्नीचर को भी 5% से कम करना है, तो टू फर्नीचर भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फर्नीचर कितना दे रखा है मेरे दोस्तों, 30,000 रुपये का फर्नीचर दे रखा है, तो 30,000 का 5% हो जाता है यहाँ पर 1500 रुपये। तो यहाँ पर हम खुशी खुशी 1500 रुपये लिख देंगे। इसके बाद में क्या बोल रहा है, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेज ऑफ 1100 रुपीज़ एंड इट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। तो भैया एक आउटस्टैंडिंग क्लेम है डैमेज का, वो भी हमें देना है 1100 रुपये का। तो यहाँ पर आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज, और मेरे दोस्तों ये आ रहा है करीबन 1100 रुपये का यहाँ पर। इसके बाद में आगे क्या बोल रहा है, क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक टू 6000 रुपीज़। इसका मतलब 6000 रुपये से हमारे क्रेडिटर कम हो रहे हैं, तो भैया इधर आ जाएगा बाय क्रेडिटर करके आ जाएगा यहाँ पर 6000 रुपये। इसके बाद में ये बात बोल रहा है गुडविल वाला पॉइंट का हमारे रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में बोल रहा है कि बी पेड फुल सेटल, ये बी के पेमेंट की बात कर रहा है, तो बी के पेमेंट से भी हमारा इस अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर बैलेंस निकाल लेते हैं फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट को, और देखते हैं किस साइड बैलेंस निकल रहा है। तो यहाँ पर डेबिट साइड में 1 2 3 4 4 और 5, मुझे तो कम लग रही है, 5000 कुछ यहाँ पर टोटल आएगी। तो यहाँ पर अपन फटाफट से क्या कर देते हैं, इसकी टोटल लगाते हैं। तो ये मेरे दोस्तों अब हम क्या लगा लेते हैं, टोटल लगा लेते हैं। 6000 रुपये इधर आ रहा है और 6000 रुपये हम इधर लिख देंगे। पर यहाँ पर बैलेंस कैसे निकलेगा, 6000 में से 6000 माइनस 2800 माइनस 1500 माइनस 1100, तो मेरे दोस्तों 600 यहाँ पर क्या निकल रहा है, बैलेंस निकल रहा है। और ये 600 का जो बैलेंस है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल, और यहाँ पर जितने पार्टनर हैं, कितने पार्टनर है, यहाँ 3 पार्टनर है ए बी और सी। तो ए बी सी में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितना है 3:2:1। तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, 300 आ जाएगा, 200 आ जाएगा और 100 आ जाएगा, बांट दिया। अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो सकता है इसका बड़ा बने, इसलिए हम क्या करते हैं, नए पेज पे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा बन के तैयार है। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले वही अपन लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, और इनका बैलेंस कितना दे रखा है, 40 40 और 30। मेरा मतलब है 40,000 और 30,000, ये इनकी दे रखी है भैया कैपिटल। और यहाँ पर इसके बाद सीधे ही अपन क्या लिखेंगे भैया, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में क्या आया था मेरे दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आया था, तो ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, प्रॉफिट लिख देंगे। यहाँ पर आ रहा है मेरे दोस्तों 300 200 और 100। ये लिखने के बाद में अब हम देखते हैं भैया बैलेंस शीट की तरफ, क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दे रखा है। तो हाँ मेरे दोस्तों यहाँ पर हमारे को बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है।
इसको अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर पार्टनर्स में बांट देते हैं बाय जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व मेरे दोस्तों 12,000 रुपये का, तो यहाँ पर 12,000 डिवाइड बाय 6,000, 4,000 और 2,000, तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 12,000 रुपये का जो जनरल रिजर्व है वो इस तरीके से बढ़ जाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे असेट साइड में, तो असेट साइड में देखो गुडविल दे रखी है, तो ये गुडविल क्या करेगी भैया, इधर बढ़ जाएगी टू गुडविल, और ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी 10,000 रुपये दे रखे हैं, तो 10,000 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगी मेरी 1,667, 3,333, और ये हो रही है मेरे दोस्तों 5,000। तो 5,000, 3,333 और 1,667, तो इस तरीके से 10,000 रुपये की गुडविल भी क्या कर दी हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है भैया, तो इसके बाद में हमारा अब ये सारे के सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करना है हमारे को मेरे दोस्तों, अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सबसे पहले अपन बैलेंस लिखते हैं, फिर इवैल्यूएशन उतारते हैं, फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखते हैं, उसके बाद में बैलेंस शीट की एसेट साइड में देखते हैं। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद में फिर हमारे को क्या करना पड़ता है मेरे दोस्तों, गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे भैया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और गुडविल के ट्रीटमेंट में आपको क्या जनरल एंट्री बनानी है, वही जनरल एंट्री बनानी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वाली जनरल एंट्री यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर जैसा कि आपको गुडविल साफ साफ दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 22,000 रुपये की गुडविल यहाँ पर दे रखी है। अब तो हमें क्या चाहिए, गेनिंग पार्टनर चाहिए और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो ए है, बी है और सी है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है, 3:2:1 दे रखा है। यहाँ पर बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, और नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं की गई है। तो इसका मतलब दो पार्टनर बच गए हैं, ए और सी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी वही, पहले 3 था और 1 था, तो हमने वही यहाँ पर लिख दिया है। ये तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर उनका न्यू रेशियो हो जाएगा, और यही उनका क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, गेन, और हमारा अकेला बी क्या कर रहा है यहाँ पर, सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका मतलब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। और यहाँ पर देखो अमाउंट क्या आएगी, बी को अपन कितनी अमाउंट देंगे, गुडविल कितनी दे रखी है मेरे दोस्तों, 22,000 रुपये की गुडविल थी, बी को हम उतनी ही गुडविल देंगे जितना उसका प्रॉफिट में पार्ट था। तो कितना प्रॉफिट में पार्ट था, इसका प्रॉफिट में पार्ट था मेरे दोस्तों 2/6। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 22,000 रुपये का 2/6 निकाल लेंगे, जो कि निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों 22,000 रुपये का 2/6, ये आ रहा है मेरे दोस्तों 7,333 गुडविल का पार्ट आ रहा है। इस गुडविल के पार्ट को 7,333 के पार्ट को 3:4 में क्या कर देंगे, इस ये ले लेगा, और 33 के पार्ट को 1/4 में ये ले लेगा। ये जो इनका गेनिंग रेशो है ना, इस गेनिंग रेशो में क्या कर लेंगे, दोनों बेयर कर लेंगे। तो चलो ठीक है, यहाँ पर आप देख लेते हैं, इसको बांट देते हैं, डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो इसका आ जाएगा 1,833, और इसका आ जाएगा मेरे दोस्तों 5,500 प्लस 1,833, तो ये आपका 7,000 बिल्कुल भी बराबर आ रहा है। ये बन रही है मेरे दोस्तों आपकी जनरल एंट्री किसकी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की। अब आपको क्या करना है, इस जनरल एंट्री की पोस्टिंग करनी है कहाँ पर, इस अकाउंट में। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, एज कैपिटल, या लिखेंगे बाय सीज कैपिटल। इधर क्या लिख देंगे, इधर लिख देंगे 2, ये आ जाएगा यहाँ पर बीज कैपिटल। अब देखो जहाँ बी लिखा है वहाँ अमाउंट बी में नहीं आएगी, जहाँ ए और सी लिखा है वहाँ अमाउंट ए और सी में नहीं आएगी। अमाउंट लिख देते हैं हम, देखो अमाउंट कितनी है, अमाउंट 5,500, 5,500 और 33 है ना, 33, यही अमाउंट इधर भी आ जाएगी, 5,500, 833। तो यहाँ पर ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया। अब सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। बी पॉइंट में क्या बोल रहा है, एफ पॉइंट में क्या बोल रहा है, बोल रहा है बी इज पेड इन फुल विद द कैश बॉट इन बाय ए एंड सी इन सच ए मैनर that their capital are in proportion to their profit sharing ratio and
कैश इन हैंड इज रिमेन्स 10,000 रुपीज़। ये सबसे पहली चीज़ बोली है इसने कि बी को आप क्या कर दो, सारी की सारी पेमेंट कर दो, और जितना भी कैश कम पड़ेगा वो कैश कौन लेके आएगा, ए और सी लेके आएंगे, और वो इस रेशो में लेके आएंगे कि जो उनकी नई कैपिटल बनने वाली है वो इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बनेगी। और एक चीज़ और बोली है उसने कि जो कैश इन हैंड है वो भी हमारे पास में कितना रहना चाहिए, 10,000 रुपये यहाँ पर रहना चाहिए। तो उसने एक ही पॉइंट में बहुत सारी बातें बता दी। उसमें से सबसे पहला काम तो अपन ये करते हैं कि सबसे पहले अपन बी को कर देते हैं विदा पूरी की पूरी पेमेंट करके, क्योंकि वो कह रहा है कि हम बी को क्या कर देंगे, पूरी पेमेंट कर देंगे। तो ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लगा लेते हैं, बी की टोटल लगा लेते हैं, और भैया बी को तो रवाना करें, बी को तो जय श्री राम बोल के और उसके घर भेजते हैं। तो ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर बी की टोटल लगाते हैं और देखते हैं बी की अमाउंट कितनी बन रही है। आंसर भी चेक हो जाएगा, पता चल जाएगा हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो 40,000 रुपीज़ ये आ गया, 200 रुपीज़ इधर आ गया, 4,000 रुपीज़ ये हो गया, उसके बाद में 5,500 इधर हो गया, और 1,833 ये हो गया। तो ये आ जाएगा इसका 51,533 51,533 इधर आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 48,200। मेरे दोस्तों इसका चेक करते हैं, 48,200 आ रहा है क्या, कहाँ है 48,200 रुपीज़ मेरे दोस्तों, बिल्कुल। ये सारा का सारा क्या दे देंगे, हम इसको कैश दे देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख दूंगा, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2, और बैंक में पड़ा है पैसा, कैश पड़ा कैश, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों 2 कैश आ रहा है 48,200 मेरे दोस्तों। यहाँ पर खुशी खुशी आ गया, और ये आपका कैसे निकला, बैलेंसिंग फिगर से निकला, तो हमने निकाल दिया। पर यहाँ पर अब एक चीज़ देखना, हमने तो इसको बी को विदा तो कर दिया, पर अब आगे की पिक्चर देखो यार, आगे की पिक्चर बड़ी खतरनाक है। खतरनाक क्या है, देखो ऐसा है कि हमारे को इस पॉइंट में इसने बहुत सारी चीज़ें बोली थी। बोला था कि बी को पूरी की पूरी पेमेंट कर देना, कर दी। इसके बाद में बोल रहा है कि जितना पैसा कम पड़ेगा उतना पैसा ए और सी लेके आएंगे। देखो पैसा कितना कम पड़ेगा, एक बार बैलेंस शीट पे निगाह मारो। देखो बैलेंस शीट में आपका कैश कितना पड़ा है, 18,000 रुपये पड़ा है। देखो कैश तो हमारे पास में 18,000 ही है, और हमने इसको पेमेंट कर दी 48,200 रुपीज़ की। कैसे पॉसिबल होएगा भैया, ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना। इसका मतलब पैसा क्या है हमारे पास में, कम है, और वो पैसा कौन लेके आएगा, ए और सी लेके आएगा। अब ए और सी पैसा लाएंगे कितना, वो देखो यहाँ पर कैश हमारे पास में 18,000 है, पर इसी पॉइंट के अंदर उसने बोला है कि 10,000 रुपये क्या रखना है, हमारे को कैश इन हैंड रखना है। इसका मतलब 10,000 रुपये तो हमें क्या करना है, बचा के रखना है। यानी इस 18,000 रुपये में से भी हम सिर्फ कितना पैसा कंज्यूम कर सकते हैं, 8,000 रुपये ही यूज कर सकते हैं। 10,000 रुपये तो क्या कर दिए उसने इसमें से ब्लॉक कर दिए। बोला कि 10,000 काम में नहीं लेने, 10,000 रुपये तो क्या करना है, हमारे को लिक्विड कैश रखना है। तो ये 10,000 को तो हम काम में ही नहीं ले सकते हैं। हम सिर्फ कितना पैसा काम में ले सकते हैं, 8,000 रुपये। देखो अब हम पैसा काम में ले सकते हैं 8,000 रुपये, और हमारे को पेमेंट कितनी करनी है, पेमेंट हमें यहाँ पर करनी है 48,200 रुपीज़ की। तो देखो यहाँ पर 48,200 रुपीज़ की पेमेंट करनी है, जिसमें से 8,000 रुपये तो क्या है हमारे पास में, देखो एज ए कैश पड़ा हुआ है। बाकी की जो 40,200 रुपीज़ की अमाउंट है वो अभी भी हमारे पास में क्या है मेरे दोस्तों, नहीं है। और ये कौन लेके आएगा, ये अमाउंट लेके आएंगे मेरे दोस्तों ए और सी दोनों मिलके लेके आएंगे। अब देखो दोनों मिलके ले भी आते, पर इसने इसको भी सीधा नहीं रखा है। इसको भी ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वो कैश तो लेके आएंगे, पर वो कैश इस मैनर में लेके आएंगे, इस तरीके से लेके आएंगे कि जो ए और सी की कैपिटल है वो उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है भैया, 3:1। 3:1 में क्या हो जाए, इनकी न्यू कैपिटल हो जाए। इस तरीके से लेके आना है मेरे दोस्तों। तो देखो ऐसा है कि अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखते हैं मेरे दोस्तों ए की कैपिटल, और सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं मेरे दोस्तों सी की कैपिटल, और देखते हैं कि दोनों की कैपिटल बन कितनी रही है। वो कैपिटल कैसे निकलेगी, वो कैपिटल निकलेगी मेरे दोस्तों यहाँ पर बैलेंस निकाल के। तो अपन बैलेंस निकाल लेते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर देखो 40,006, तो यहाँ की टोटल आ रही है 46,300 रुपीज़ की, और ए की यहाँ की टोटल आ रही है 10,500 की। तो हम क्या करते हैं, 46,300 में 10,500 माइनस कर देते हैं। तो देखो कैपिटल निकल के आ रही है यहाँ पर 35,800 की। 35,800 की कैपिटल निकल के आ रही है। मैं यहाँ पर नीचे रफ में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। वही अगर हम सी की बात करूँ तो सी की टोटल आ रही है यहाँ पर 32,100 की टोटल आ रही है। और इस 32,100 में मैं क्या माइनस कर लेता हूँ, 1667 माइनस 1833
तो यहाँ पर आपका आ रहा है 28,600 रुपये। तो 28,600 कैपिटल आ रही है इसकी। इसको यहाँ से हटा दो, इसका काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर दोनों की कैपिटल कितनी बन रही है? 35,800 और इसकी कैपिटल बन रही है 28,600। इसकी बन रही है 28,600। मेरे दोस्तों ये किसी भी एंगल से 3:1 का रेशो दिख रहा है क्या? अगर आप इसको काटोगे ना तो 3:1 निकलना चाहिए, ऐसा इसका कहना है, पर 3:1 तो निकल नहीं रहा। तो इसको हमें सेट करना पड़ेगा। आप कैसे सेट करेंगे? देखो, इन दोनों की ये कैपिटल है, इसका मतलब ए का इस बिजनेस में इतना पैसा पड़ा हुआ है और बी का इस बिजनेस में इतना पैसा पड़ा हुआ है। तो दोनों का मिलाकर जो पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है वो पैसा क्या है? कम है। अभी हमें 40,200 रुपीज़ ए और सी दोनों और लेके आएंगे बिजनेस के अंदर। तो ये जो रिक्वायरमेंट का पैसा है ये भी क्या कर देते हैं हम, इसी में ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये जो पैसा लेके आएंगे ना, ये पैसा इनकी कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इस पैसे से इनकी कैपिटल क्या कर देंगे हम? बढ़ा देंगे। पर बढ़ानी किस रेशो में? 3:1 में बढ़ानी है। तो हम क्या करते हैं? इसकी टोटल लगाते हैं। तो इसकी टोटल कितनी आ रही है? 35,800 प्लस 40,200। तो यहाँ पर टोटल आ रही है भैया 1,04,600। यानी ए और सी की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,04,600 होनी चाहिए। पर प्रेजेंट में 1,04,600 तो नहीं है। तो इनको कितना पैसा और लाना पड़ेगा? 40,200 और पैसा लाना पड़ेगा। और ये जो 40,200 पैसा लेके आएंगे, ये पैसा हम कहाँ काम में ले लेंगे? बी को पेमेंट करने में काम में ले लेंगे। अब देखो, हम क्या करते हैं? इसको इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते हैं, यानी डिवाइड बाई कर देते हैं मेरे दोस्तों इसको 4। तो यहाँ पर आ रहा है भैया 26,150 और इसका आ रहा है 78,450। ये भैया निकल के आ गई क्या? इनकी न्यू कैपिटल। ये क्या निकल के आ गई? इनकी न्यू कैपिटल। यानी इनकी न्यू कैपिटल किस क्या होगी? 78,450 होगी और इसकी होगी 26,150। यहाँ पर क्या निकल के आ रही है? न्यू कैपिटल निकल के आ रही है। अब जैसा कि आपको पता है कि न्यू कैपिटल अगर निकल ही चुकी है तो हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं टू बैलेंस CD, और ये निकली है हमारी वर्किंग नोट से। तो हम यहाँ पर कितना डाल देंगे? 78,450 78,450 और इसकी आ जाएगी 26,150 26,150। अब ये कैपिटल बनी कैसे? देखो, ए की हमने जब यहाँ कैपिटल निकाली थी, जब ए की कैपिटल कितनी आई थी? 35,800। पर हमने जब अभी वर्किंग नोट से कैपिटल निकाली तो वर्किंग नोट से कैपिटल कितनी आई? 78,450। अरे इसकी कैपिटल तो पहले से क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ेगी कैसे भैया? बढ़ेगी ऐसे, ये पैसा लेके आएगा तभी तो बढ़ेगी ना। पैसा लेके नहीं आएगा तो कैसे बढ़ जाएगी? अपने आप तो ना बढ़ जाएगी। तो देखो 42,650 ये जब और लेके आएगा हमारे बिजनेस में, तभी इसकी कैपिटल क्या होगी मेरे दोस्तों? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर इसको पैसा लेके आना है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे मेरे दोस्तों बाय कैश, और ए के अंदर लिख देंगे 42,650। जैसे ही हम यहाँ पर ये 42,650 यहाँ पर लेके आ जाएगा तो इसकी कैपिटल 35,800 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 78,450। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने हमारे को क्वेश्चन में बोला था कि जो बी को हमने पेमेंट करी है, उस बी को पेमेंट जो करी है हमें, उसमें 40,200 रुपीज़ जो कम पड़ रहे हैं वो पैसा कौन लेके आएगा? ए और सी लेके आएंगे। तो यहाँ पर उसी के हिसाब में यहाँ पर बी क्या लेके आया है? ए जो लेके आया है मेरे दोस्तों, पैसा लेके आया है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जो सी है, वो सी की हमने पहले कैपिटल निकाली, जब कितनी निकाली थी? 28,600 हमने उसकी कैपिटल निकाली थी। यानी पहले से सी की 28,600 कैपिटल मौजूद है बिजनेस के अंदर। और जब हमने वर्किंग नोट से कैपिटल निकाली, जब उसकी कैपिटल कितनी निकली वर्किंग नोट से? 26,150। उसकी कैपिटल तो उल्टा पहले के मुकाबले मेरे दोस्तों कम हो रही है। तो उसकी कैपिटल कम क्यों हो रही है मेरे दोस्तों? उसकी कैपिटल कम इसलिए हो रही है क्योंकि वो पैसा निकाल के ले गया। वो ले गया 2,450। पैसा क्या कर दिया उसने? विड्रॉ कर दिया। और उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमारे को उसने क्वेश्चन में बोला था कि इनकी जो कैपिटल है वो किस रेशो में होनी चाहिए? 3:1 में होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस रेशो को जब हमने फिट करा, यहाँ पर इस रेशो के हिसाब से इनकी कैपिटल एडजस्ट करने की कोशिश करी, तो ए का तो पैसा कम पड़ रहा था, तो ए तो पैसा लेके आया। और कितना पैसा लेके आया? 42,650 लेके आया। और सी की
कैपिटल पहले से ही बिजनेस में ज़्यादा थी, तो इस रेशो को मेंटेन करने के लिए उसने क्या करा, 2450 कर लिया, यहाँ से विड्रू कर लिया। इसीलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू कैश दोबारा से, और सी में ले जाके हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 2450 मेरे दोस्तों। अब देखो, हो सकता है कि ये एक बार में आपकी खोपड़ी में ना बैठे मेरे दोस्तों, दोबारा देखना, वीडियो दोबारा देखना, और फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बिल्कुल नए तरीके से दोबारा यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके क्या कर दूंगा, बता दूंगा। अब हम क्या लगा देते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर टोटल लगा देते हैं, तो यहाँ पर एक ही टोटल लगाएंगे मेरे दोस्तों, तो 10,500 प्लस 78,450, तो ये आ रहा है 58,950, 58,950। और अगर मैं इधर की टोटल लगाऊंगा, यहाँ की टोटल आ रही है 88,950, 88,950। अब इधर की भी लगा लेते हैं, तो 40,000 प्लस 300 प्लस 6,000 प्लस 42,650, तो यहाँ की टोटल भी आ रही है 88,950। आप बोलोगे सर टोटल कैसे मैच करगी, कैपिटल अकाउंट की टोटल थोड़ा मैच करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सारी ही चीज़ें जो बैलेंस से हम निकालते थे वो हमने कोई भी बैलेंस से नहीं निकाली, वो सारी हमने कहाँ से निकाल ली, वर्किंग नोट से निकाल ली, इसलिए इसकी टोटल क्या कर रही है, मैच कर रही है। ऐसे ही सी की भी निकाल लेते हैं अपन, 1667 प्लस 1833 प्लस 2450 प्लस 26150, तो यहाँ पर ये आ रही है 32,100। इधर की भी लगा लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, 10,000 2,000, तो ये आ जाएगी 32,000, बिल्कुल बराबर 32,100 टोटल आ रही है मेरे दोस्तों यहाँ की। और आपका ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन के क्या हो गया मेरे दोस्तों, तैयार हो गया। अब देरी किस बात की, आगे फटाफट से बैलेंस शीट बना लेते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो मेरे दोस्तों बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, आपका क्रेडिटर आ रहा है। और क्रेडिटर में जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, क्रेडिटर 6,000 रुपये से कम कर दिए थे, इसका मतलब 24,000 रुपये के क्रेडिटर अब आपके रह गए हैं। बिल्स पेबल में किसी तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी, तो 16,000 रुपये के आपके बिल्स पेबल ऐसे कैसे रह गए। जनरल रिजर्व आपके खत्म हो गए हैं, और जनरल रिजर्व खत्म हो गए, क्या कोई भी अमाउंट हमने करंट अकाउंट में डाली, नहीं, कोई भी अमाउंट करंट अकाउंट में नहीं डाली, कोई भी लोन नहीं बनाया, तो यहाँ पर आपकी जो लायबिलिटी साइड है मेरे दोस्तों उसमें यही आ रहा है। बट नहीं नहीं नहीं, एक थर्ड पॉइंट है जिसमें आउटस्टैंडिंग क्लेम है मेरे दोस्तों, वो भी यहाँ पर आएगा, आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेज। ये यहाँ पर 1,100 रुपये का आउटस्टैंडिंग क्लेम यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में आएगा। इसके अलावा और कोई आइटम नहीं, इसके अलावा और कोई भी आइटम नहीं है। अब हम क्या लिख लेते हैं मेरे दोस्तों, सीधे ही यहाँ पर कैपिटल लिख लेते हैं, ए की और सी की कैपिटल, जो कि हमने यहाँ पर निकाली थी 78,450, 78,450, और सी की निकाली 26,150, 26,150। तो यहाँ पर हम टोटल लगा लेते हैं 78,450 और 26,150, तो ये हो रही है 1,04,600, 1,04,600 यहाँ पर कैपिटल है। हमारी लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भैया कैश की। तो देखो कैश की हम बात 2 मिनट बात करेंगे, पहले आगे देख लेते हैं। आगे ये सेकंड पॉइंट में बोल रहा है भैया डेटर्स, तो डेटर थे 25,000 रुपये के, ऐसे कैसे लिख देंगे, पर यहाँ पर पीबीडी हमने बढ़ा दिया था। पीबीडी पहले के मुकाबले कितना था वो देख लेते हैं। पहले था पीबीडी 3,000 रुपये, पीबीडी 1,000 से और बढ़ा दिया था, तो पीबीडी कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये का हो जाएगा। तो हम बाहर कितना लिखेंगे मेरे दोस्तों, 21,000 रुपये लिखेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों स्टॉक की। तो स्टॉक भी यहाँ पर रिड्यूस किया गया था 10% से, इसका मतलब 18,000 में 1,800 रुपये क्या करने, माइनस कर रहे हैं। तो आ रहा भैया मेरे दोस्तों 16,200 रुपये का यहाँ पर बैलेंस आ रहा है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं फर्नीचर की। तो फर्नीचर पर भी शायद डेप्रिसिएशन लगाया तो 5% का, तो 5% का मतलब हो गया कितना, 1,500। तो 30,000 में से 1,500 माइनस कर देंगे तो मेरे दोस्तों आ जाएगा 28,500 रुपये। तो 28,500 रुपये यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, मशीनरी की। तो मशीनरी में कुछ भी कमी या बढ़ोतरी हुई है क्या, नहीं, तो 70,000 रुपये मशीनरी के मेरे दोस्तों ऐसे कैसे आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों कैश की। तो देखो 18,000 रुपये का कैश तो हमारे पास में पहले से ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ से देखना शुरू करते हैं। देखो पहले हम कैश रिसीव कर लेते हैं, 42,650 का हमारे को क्या रिसीव हुआ है, कैश।
तो प्लस 42,650 का हमारे को कैश रिसीव हुआ है, पर हमने कैश की पेमेंट भी करी है। कहाँ कहाँ पेमेंट करी है देखो, 48,200 की पेमेंट तो करी हमने यहाँ पर। तो देखो 48,200 तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे, 48,200 हम यहाँ पर पेमेंट माइनस कर देंगे। इसके बाद में हमने पेमेंट करी 2,450 की, तो हम ये भी माइनस कर देंगे 2,450, यहाँ से भी हो जाएगा मेरे दोस्तों माइनस। चलो अब फटाफट से बैलेंस निकाल लेते हैं। तो देखो 18,000 रुपये पहले थे, 42,650 हमारे पास में और आ गए। उसके बाद में माइनस कर देंगे 48,200 और उसके बाद में माइनस कर देंगे 2,450। तो ये हो जाता है मेरे दोस्तों 10,000 रुपये हमारा बैलेंस रहना चाहिए था, और बैलेंस 10,000 रुपये है। ठीक है, उसने बोला था ना अपन क्वेश्चन में कि 10,000 रुपये बैलेंस रहना चाहिए। देखो है ना 10,000 रुपये बैलेंस के हैं। अब तो क्या लगानी है मेरे दोस्तों, बस टोटल लगानी है, भगवान के हाथ जोड़ो और क्या हो भैया, टोटल क्या कर जानी चाहिए, मैच कर जानी चाहिए। तो देखो सबसे पहले लायबिलिटीज से शुरुआत करते हैं, 24,000, उसके बाद में 16,000, उसके बाद में 1,100, उसके बाद में 1,04,600। तो यहाँ पर आ जाती है 1,45,700, 1,45,700 टोटल आ रही है आपकी लायबिलिटी साइड की। अब असेट साइड की देख लेते हैं। 10,000 रुपये का कैश पड़ा है, उसके बाद में 21,000 रुपये हमारे डेटर के हैं, उसके बाद 16,200 रुपये के हमारे स्टॉक है, 28,500 रुपये का फर्नीचर है, उसके बाद में 70,000 रुपये के मशीनरी आ जाती है। तो उसके बाद में 1,45,700 रुपीज़ की टोटल आपकी मैच होगी मेरे दोस्तों। एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड मैच करके ये बधाई हो आपको, बहुत ही ज़्यादा बधाई हो आपको कि आपकी बैलेंस शीट क्या कर गई है मेरे दोस्तों, मैच कर गई है। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग खराब करता है। तो आपको क्या करना है, एक बार देखना है, 2 बार देखना है, आपको खुद को भी उसको 2 बार सॉल्व करना है। वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देखो, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, हम फिर दोबारा से इसको वीडियो बना देंगे, बिल्कुल नए तरीके से सिखाएंगे। पुराने तरीके से कुछ भी नहीं बताएंगे, बिल्कुल नया तरीका बताएंगे, जिससे हो सकता है कि उस तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए मेरे दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो फिर मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।